चोरी जैसा धंधा नहीं, अगर मार ना हो तो। चोरी जैसा धंधा नहीं, अगर मार ना हो तो। और जुए जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। अगर आदमी को शुगर ना हो तो खीर खूब खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो तो। भैया जैसा प्रेम नहीं, भाई से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। भैया जैसा प्रेम नहीं, अगर रार ना हो तो। अगर लड़ाई ना हो तो भाई भाई होता है। पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदकार ना हो तो। औरत अगर बदचलन नहीं है तो फिर बहुत अच्छी लगेगी और पति का साथ देगी। तो समन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। बंधुओं, पहले राजपाट, उसके बाद धन दौलत, जो भी बाग बगीचा महल जो भी था, सब पांडवा हाथों से गमा बैठे। अंत में नंबर आयो मैया द्रौपदी को। तो शकुनी बोले द्रौपदी को रख दो। धर्मराज बोले औरत कछु जुआ में रखने वाली चीज है। आप पैसे से बल से किसी खेती बाड़ी से रख के जुआ खेल सकते हैं, लेकिन भाई औरत को रख के कौन जुआ खेलता है? मैं नहीं कर सकता। बोले अरे कहीं नहीं जा रही, वो पुत्र वधू है घर की, आप रखो। मैया द्रौपदी को पांडवा जैसे जुआ में रखे रहे, दादा मां द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमा बैठे। आप किसी की भी इज्जत जीवन में न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है मां और दूसरी है पत्नी। मां वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। और जीवन में दो लोग ऐसे संघर्षशील हैं आपकी जिंदगी में, जो आपको खुद से ज्यादा ऊंचा वो देखना चाहते हैं। इसमें पहला है बाप और दूसरी है मां। आपने एक चीज नोट की होगी, जब मां अपने बेटे को लेती है गोदी में तो कहां बिठाती है? कमर पे, कमर पे बिठाती है ना। तो मां का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है अपने बच्चे को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। मां बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद को खुद से ज्यादा बड़ा चाहते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि माताओं, अगर बेटा जवान है और बाप भी अभी नया है, जवान है,
और बेटा ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहो, मैं सब कर लूंगा, तो ये समझ लेना जबान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बेटा ये बोल दे, बाप बूढ़ा हो, बिल्कुल बूढ़ा, लाठी के सहारे से चलता हो, और बेटा ये बोल दे पिताजी आप जैसे बोलोगे काम वैसे ही होगा, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। औलाद ही माँ बाप को बूढ़ा बनाती है। आज कलयुग में 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। एक समय था जब हम छोटे थे तो मैया का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, अगर कोई रखेगा भी तो 4-4 महीने सबके पास रहेगी, सब खिलाओ। जितनी जरूरत बचपन में आपके माँ बाप को तुम्हें लगता था कि माँ बाप नहीं होंगे तो मैं चल नहीं पाऊंगा, उतनी जरूरत इस उम्र में माँ बाप को आपकी है। ज्ञात रखिए कि धर्म पुण्य पूजा पाठ कितना भी करो। अच्छा, माताएं बैठी है घर में, लड्डू गोपाल हैं, गोपाल जी रहते घर में, किसके घर में हाथ उठाना। आज तो माता चलो कम ही है, लड्डू गोपाल है तो सेवा भी करती हो आप, हैं? क्या सेवा है? सुबह उठना है, उनको खुद नहाना, उनको नहलाना, भोग लगाना, दोपहर में आराम कराना, फिर शाम को उनका भोग लगाना, फिर सुलाना, फिर सुबह उठाना, पानी पिलाना, चाय देना, दूध देना, ये सब उनकी सेवा है ना? ये तो है। तो शाम को उनके लिए बढ़िया बिस्तर भी चाहिए होता है, छोटा सा बिस्तर होता है, उस पर सुलाया जाता है लड्डू गोपाल को। तो सेवा खूब करती हो, सभी सब करती हो ना। अब तुम हाथ उठाओ, सास के लिए बिस्तर कौन कौन लगाती है? हाथ उठाना, हंस के मत दिखाओ, हाथ उठाओ। नहीं, तुम इतनी बड़ी पुजारिन हो तो बस इतना ही धर्म तुमने कमा रखा है तो इतना और कर लो। कछु तो माताएं ऐसी हैं जो सुबह बोलेंगी कि मैं जब तक लड्डू गोपाल को भोजन नहीं कराऊंगी तब तक सास जी को भोजन नहीं मिलेगा, जब तक गोपाल जी नहीं खाएंगे तब तक सास ससुर नहीं खाएंगे। अब एक बात बताओ हमें, भगवान भी खिन्न हो जाता है 5 साल का बच्चा और 60-70 साल का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार आप दिमाग लगा लेते उस समय, बिना सोचे समझे कुंजी और लगाम महात्मा को नहीं देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं हमेशा समझाती हूं कि चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, लेकिन बिना सोचे समझे कभी नहीं करना है। जब तक आप खुद दिमाग न लगाने, खुद सक्षम न हो, और तो छोड़ो किसी के लिए बुरा तब तक न बोलो जब तक उसकी सच्चाई आप अच्छे से न देख लो और न जान लो। अगर बोलना भी है ना किसी से तो आप उसके लिए सोच लो, अगर सोच भी नहीं सकते तो बस इतना विचार लो कि यही सामने वाला अगर हमें बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। बिना सोचे समझे नहीं करना। एक राजा के 3 बेटे थे, तो राजा ने 2 बेटों को बुलाया और कहा कि हमें राजगद्दी देनी है, तो तुम दोनों से ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई अपराधी अपराध करके आ जाए तो उसे तुम क्या सजा दोगे? तो जो 2 बेटे थे उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी आ जाएगा तो मैं तुरंत के तुरंत मौत, फांसी लगवा दूंगा। अच्छा, बोले ठीक है। अब जो तीसरा बेटा बाकी बचा उससे कहा इधर आ, ऐसे मान के चल कोई तुझे राजा बना दे, तू मेरा ही बेटा है, 2 ने तो कह दिया कि अपराधी को फांसी दूंगा, मान के चल तुझे राजा बना दिया जाए तो तू अपराधी का क्या करेगा? तो छोटा बेटा अपने बाप को एक बात बताने लगा। छोटे बेटे ने कहा पिताजी
सजा तो बाद की बात है, पहले मैं तुम्हें कुछ सुना दूं। बोले क्या? बोले कि राजा के पिताजी का तोता था, वो राजा तोते को बड़ा प्रेम करते थे। 5 दिन के लिए तोता परिवार से मिलने गया, तो राजा से कह के गया था कि मैं आ जाऊंगा। 5 दिन के लिए गया, जब लौट के आ रहा था तो उसे रास्ते में एक वृक्ष मिला। उस वृक्ष पर ऐसे फल लगे थे तो जो बूढ़ा आदमी उस फल को खा ले तो वो जवान हो जाए, और जो जवान आदमी फल को खा ले वो जवान ही बना रहे। तो तोते ने विचार किया कि राजा हमारे प्रजा को चलाते बड़े अच्छे हैं, ये फल हमें ले जाना चाहिए उनके लिए। अब वो तोते ने फल तोड़ के चला राजा के सभा के लिए। बीच रास्ते में भगवान की कृपा उसको नींद आ गई। जब नींद आई तो उसने एक किनारे पे फल रखा और तोता सो गया। एक सर्प आया, उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। तोता सो रहा था, फल जूठा करके सर्प चला गया। तोता जगा, उसने वो फल चोंच में दबाया और फिर भागा। राजा के दरबार में मंजिल पार करके जब पहुंचा, राजा बोले आइए, परिवार से मिलके आए हो? बोले जी, अच्छी बात है। तो ये क्या है? महाराज ये फल है। कैसा फल है? महाराज जवान खा ले तो वो जवान रहे, बूढ़ा खा ले तो जवान हो जाए। अच्छा अच्छा लाओ। तो राजा ने जैसे ही वो फल लिया, बोले मैं खा सकता हूं? बोले बिल्कुल खाइए। राजा बोला कि तुम फल लेके आए हो, मुझे आप बहुत प्रेम करते हो। सिपाही को बुलाया, बोले हमारे यहाँ एक कुत्ता पला है, उस कुत्ते को बुलाओ। कुत्ता आया, राजा ने जो सर्प ने फल जूठा किया था उसको काटा और कुत्ते को डाल दिया। जैसे कुत्ते ने खाया तुरंत खत्म हो गया। अब राजा की खोपड़ी घूमी, बोले ये बड़ा खतरनाक तोता है, ये मुझे मारने के लिए फल लाया था। सिपाहियों को इशारा दिया कि जाओ जितनी जल्दी हो सके इसे मरवा दो। अब तोता चिल्ला रहा, साहब हमारी एक बार बात सुन लो, एक बार बात सुन लो, मेरी गलती नहीं है, सुनिए तो सही, बिना अपराध के आप सजा दे रहे, आप सुनिए तो सही। राजा ने एक नहीं सुनी, जो फल बाकी बचा था उसे दूर फेंकवा दिया और कहा कि इससे जो वृक्ष उगे उससे जो फल आए ऐलान करवा देना, कोई नहीं खाएगा। ठीक है। 3 साल बाद 4 साल हुए, महाराज पेड़ उगा, फल आए। एक बुढ़िया थी उसी रास्ते से निकली, उसे पता ही नहीं था कि वृक्ष के फल नहीं खाए जाएंगे। उसने तोड़ा फल, मुंह में डाला और जैसे ही खाया तो पता चला कि वो दिन पे दिन बुढ़िया जवान होने लगी। अब ये खबर राजा को पता चली। महाराज राजा को जब खबर पता चली, बोले वो फल खाने से वो बुढ़िया जवान हो रही है। राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है? वो फल ऐसा था कि फल खाने से मृत्यु हो गई कुत्ते की, तो बुढ़िया जवान कैसे हो सकती है? बुलाओ। बुढ़िया को बुलाया गया। फल खाया था आपने? बोले जी बिल्कुल खाया था। तो जवाब दिया राजा ने सिपाहियों को बुला करके कि मैंने बहुत बड़ी गलती की बिना सोचे समझी। अगर मुझे लगता है कि वो तोता कभी जीवन में हमारे लिए और हमें विश्वासघात हमारे साथ नहीं कर सकता था, एक बार मैं तोते की बात सुन लेता तो उसे सजा नहीं देता। मुझे लगता है कि बीच रास्ते में फल के साथ कुछ हुआ, वो ऐसा तोता था ही नहीं जो हमें बिना वजह मार देता। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो मुझे बहुत प्रेम करता था। तो वो छोटा बेटा जो अपने बाप को कहानी सुना रहा था कि अपराधी को सजा कैसे देनी है पिताजी, ये दोनों भाई कह रहे कि फांसी लगवा दूंगा, और मैं कह रहा हूं कि अपराधी जब सामने आएगा तो उसकी पूरी बात सुने उसे सजा नहीं दे सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कोई भी कार्य करें तो बिना सोचे समझे नहीं करना। श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित, तीनों प्राणी बिक गए। जब राजा हरिश्चंद्र मैतर के यहाँ झाड़ू लगाने लगे, पानी भर के लाने लगे। काशी में एक घाट है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका नाम का घाट है काशी में, जहां से राजा हरिश्चंद्र पानी भर के लाते थे। मैया भी पानी भरने जाती, झाड़ू लगाती, भोजन बनाती। जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता
तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में सारा भोजन विश्वामित्र ले जाते।